मैंने, बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। ट्रक से उसकी गाड़ी टकरा गई और उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया, है ना? सुमित्रा देवी, एक बात बताओ, मैंने सुना था कि अच्छे इंसानों को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेता है, लेकिन ये घटिया इंसान वहां कैसे पहुंच गया? मैं जानती हूँ कि क्यों हुआ है, लेकिन तुम किसी से डरती नहीं, यही कहना चाहती थी। लेकिन सुमित्रा देवी, एक बात का ख्याल रखना, ये एक हादसा था और हादसा कहीं भी किसी की तरफ भी हो सकता है। Am I right? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बाबूजी ने मुझे क्यों डांटा, और वो भी सबके सामने। उनसे कहूंगा अगली बार तुम्हें अकेले में डांटे। मजाक मत उड़ाओ मेरा। अगर उस वक्त मैं बाबूजी से कह देती कि मैं तो घर का सब काम करना चाहती हूँ, लेकिन माँ मुझे नहीं करने देती, तो क्या होता? लेकिन एक बात कह देती हूँ, हाँ, अगर अगली बार बाबूजी ने मुझे कुछ कहा ना, तो मैं सब कुछ साफ साफ बता दूंगी उन्हें। तुम बुद्धू हो। क्या कहा? तुम बुद्धू हो, एक नंबर की बेवकूफ। इतनी बात भी नहीं समझती कि बाबूजी तुम्हें नहीं, माँ को सुना रहे थे। उनसे कह रहे थे कि अपना बर्ताव ठीक करो। उनसे क्यों कहेंगे वो? क्योंकि मैंने बाबूजी से शिकायत की थी कि तुम्हारे साथ ना तो उनका बर्ताव ठीक है और ना माँ का। ये भी कोई बात हुई? तुम मेरी पत्नी हो, अपने मन में रंजिशें लेकर जिंदगी भर बैठे रहेंगे बोलो? अगर ऐसा ही था तो फिर हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया? हम अपने घर में ही सही थे। तुमने ऐसा कहा उनसे? कहना पड़ा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी पत्नी हमेशा हमेशा उदास या परेशान रहे। तुम कितने अच्छे हो, कितना ख्याल रखते हो मेरा। एक मिनट। अरे ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? तुम मेरी तरफ इतने प्यार से क्यों देख रही हो? अभी तुम्हें छोड़ने का दिल नहीं कर रहा। दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा। तुम शाम को जल्दी आ जाना, तब तो मैं घर का सारा काम निपटा लूंगी। आओगे ना? ठीक है, बस मैं गया और आया। अभी जाओ। जाओ? हाँ जाओ। अरे सचमुच जाऊं? सचमुच जाओ। आप इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे थे उस लड़की से? मैं उसे कुछ काम वाम नहीं सिखाने वाली। हाँ, मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे सारी पुरानी बातें याद आती हैं। कितना सताया था उसने मेरी प्रीति को, कितने दुख दिए थे उसे। कैसी बातें करती है तू? प्रीति को विशाखा ने नहीं, विजय ने दुख दिए थे। वो बेचारी क्या करती? वो तो खुद किस्मत की मारी थी। तो ये सब गुजरे दिनों की बातें। हम क्या जिंदगी भर नाराज रहेंगे उससे? कभी ना कभी सुलह सफाई तो करनी होगी ना, तो फिर आज क्यों नहीं? ताज्जुब की बात है, आप उसे अपनाने को इतने आसानी से कैसे राजी हो गए? मैं चाहता हूं कि तू भी उसे अपना ले। तू राधे श्याम को बहुत प्यार करती है ना, तो फिर उसकी पसंद को कैसे ठुकरा सकती है? देखा पढ़ना, मुझे लगता है अपने राधे श्याम की जिंदगी अब सीधी पटरी पर आई है। हमने बहुत मन मर्जी कर ली, अब उन्हें उनकी पसंद की जिंदगी जीने देते हैं। हमारी खातिर कई समझौते किए हैं उन्होंने, अब हमारी बारी है। समझ आई तुमने? क्या सोच रही है? आजा। जी। तुम यहाँ कमरे में क्यों बैठी हो? जी मैं, तुम्हारे बाबूजी ने क्या कहा याद है ना? घर में सबसे मिलजुल कर रहना और घर का सारा कामकाज करना, समझी? आप अगर ये गुस्से से कह रही हैं तो भी मैं बुरा नहीं मानूंगी। आप इस घर की बड़ी हैं, आपको हक है मुझे डांटने का। अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। गलती तुमसे नहीं, मुझसे ही हुई है। किसी और का गुस्सा मैं तुम पर उतार रही थी। देखो, राधे मेरा सबसे लाडला बेटा है, इसलिए तुम भी मेरी लाडली बहू बनकर रहना। लाडली बहू नहीं, लाडली बेटी बनकर रहना चाहती हूँ, ठीक है ना?
हेलो जी, मैं सुमित्रा देवी बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम? हेलो हेलो। किसका फोन था? सुमित्रा देवी इतनी घबराई हुई क्यों? मैं पूछ रहा हूँ किसका फोन था? कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, कह रहा था सिंह साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, तो चली जाओ ना उससे मिलने। अरे हाँ, लेकिन वो तो मर चुका है ना, अब कैसे मिलोगे उससे? विजय, मैं इतनी कमजोर नहीं हूं जितना कि तुम समझते हो। सुमित्रा देवी, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है कि तुम डरी हुई हो। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है, लेकिन क्या कर सकते हैं? एक गुनहगार को अपने गुनाहों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी, और अगर तुम गुनहगार हो तो इसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। समझ गए? बाबूजी, हाँ मुझे आपसे 2 मिनट के लिए कुछ बात करनी है। हाँ, बैठो बैठो। कहो, क्या कहना? आप बिरजू को गद्दी पे रखने के खिलाफ थे ना? आपने उसे नहीं रखा होता तो ये अच्छा होता। क्या किया उसने? कोई बदतमीजी की तुम्हारे साथ? बेईमानी कर रहा है आपके साथ बाबूजी, हम सबके साथ। हमारे गोदाम से माल चुराकर उन्हें बाहर सस्ते दामों में बेच रहा है। और इतना ही नहीं बाबूजी, जो डिमांड ड्राफ्ट आपने उसे बैंक में जमा करने दिए थे, उसने वो भी मार्केट में बेच दिए। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता लगा? अपने मार्केट के ब्रोकर ने मुझे बताया। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि बिरजू ऐसा कर सकता, आपका भतीजा। लेकिन फिर मैंने उस पर नजर रखी और मुझे पता चला बाबूजी कि ये सब कुछ सच है। अगर आपको यकीन ना आ रहा हो तो मैं उन सबके नाम और पते दे सकता हूं जिन्हें बिरजू ने माल बेचा है। तकरीबन बाबूजी 5 या 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मुझे यकीन है कि ये सच है। मैं सबूत देने की जरूरत नहीं है। बाबूजी, आप उसे गद्दी से फौरन हटा दीजिए। मुझे मालूम है उसे क्या सबूत देनी है। मुझे समझाओ। दिनेश क्या कह रहे हैं आपसे? अपर्णा, किसी पर रहम करना पाप है, किसी का भला करना सबसे बड़ा गुनाह है। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। तूने बिरजू की सिफारिश की थी ना कि बड़े भैया की खातिर रख लो उसे। वो मेरे भाई नहीं, दुश्मन है मेरे। एक बार फिर डस लिया सांप ने मुझे। सवाल रुपयों का नहीं है, मेरे विश्वास को तो ठेस पहुंचाई है ना उन्होंने। इसकी सजा मिलेगी उन्हें। विजय, एक सजेशन है जिसमें तुम्हारा फायदा भी है और मेरा भी। वो क्या? क्यों ना हम एक दूसरे से समझौता कर लें? क्या समझौता? देखो विजय, दुश्मनी से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं सब कुछ भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूं तुम्हारे पास। दोस्ती? और तुमसे? नहीं सुमित्रा देवी, मैं जिंदगी में बहुत गलतियां कर चुका हूं। अब मैं दोबारा कोई गलती करना नहीं चाहता। मैं तो खुद तुमसे छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढ रहा हूं। वो रास्ता तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा विजय। जिंदगी से छुटकारा पा सकते हो, मुझसे कभी नहीं। चलो दोस्ती का ना सही, नफरत का ही सही, लेकिन जो भी रिश्ता तुम्हारे मेरे बीच में है वो यूं ही बना रहेगा। मत भूलो कि तुम्हारे पिता की सारी जायदाद और पूरी दौलत आज तक मेरे नाम पे है।
अगर मैं तुमसे समझौता कर रही हूँ तो तुम पे एहसान कर रही हूँ, वरना अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें दर दर के ठोकरें खिलवा सकती हूँ। विजय, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने आज तक मुझे पहचाना। सुमित्रा देवी, एक बार ये भी पहचान लो कि मैं कौन हूं। विजय, विजय ये क्या कर रहे हो तुम? विजय, छुटकारा दिलवा रहा हूं तुम्हें भी और अपने आप को भी। विजय, नहीं विजय, विजय। प्रीति, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन सुभाष और अमिता की बात चौधरी जी से कैसे कहूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप उनसे कह दीजिए कि आप यहाँ अमिता का रिश्ता लेकर आई हैं। अरे रिश्ता लड़के वाले लेकर आते हैं, लड़की वाले नहीं। हमारे और देशमुख अंकल के परिवार में कोई फ़र्क है क्या? तो फिर ये फॉर्मेलिटीज़ क्यों? मैं मम्मी से ये बात कहने को कह देती, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बात वो नहीं कह सकती। बाबूजी से बहुत डरती हैं वो। नहीं नहीं, मैं उनसे डरती नहीं हूँ, उनका लिहाज करती हूँ, समझे? अरे भाभी जी अगर ऐसा है तो आप ही कह दीजिए ना प्लीज़, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। ठीक है, अगर तुम दोनों मेरे साथ आने के लिए तैयार हो तो मैं उनसे बात करती हूँ। बा साहब, तुम यहाँ क्यों आए हो? आपसे विदा लेने आया हूं बा साहब। आज के बाद आप मुझे कभी नहीं देखेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूं बा साहब। सुमित्रा देवी भी मुझसे, आपसे, इस दुनिया से बहुत दूर चली गई हैं। अब वो लौटकर कभी नहीं आएंगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं नहीं कह रहा बात है, सदियों से ये रिवायत चलती आ रही है। इंसान जो गुनाह करता है उसकी सजा उसे यही भुगतनी होती है। सारे कर्मों का हिसाब किताब यही होता है इसी दुनिया में। मैंने भी गुनाह की है बा साहब, मैं उसकी सजा भुगतने जा रहा हूं। जाने से पहले आपसे मिलना था। ये कागजात आपके हवाले करने थे, रख लीजिए। क्या है? जो कुछ भी मेरा था वो सब कुछ मैंने प्रीति के नाम कर दिया है। चलता हूं बा साहब, लेकिन जाने से पहले एक प्रार्थना थी आपसे। अपना हाथ एक बार मेरे सर पर कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। सुभाष कहाँ है? ये रहा। सुभाष, एक बहुत अच्छी खबर है। क्या हुआ? अरे आपको नहीं बताऊंगी, जब सुभाष पूछेगा मैं उसे ही बताऊंगी। सुभाष पूछना, अच्छी खबर सुनने के लिए बड़ी बेचैनी रहती है मुझे। ठीक है, क्या हुआ? आपकी अरे बोल ना। आपकी और अमिता की शादी होगी। बाबूजी इस बात के लिए मान गए हैं। अरे वाह वाह, मुबारक हो। देशमुख अंकल, राधा जी और अमिता वो किसी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगी। तुम चलो मेरे साथ, बहुत मिठाइयाँ बना देंगे। प्रीति क्या कह रही थी? इस घर में कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रीति की बातों से लगता है आज कुछ न कुछ होने वाला है।
बाबूजी, 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 क्या हुआ? देशमुख अंकल आए। आ गए? देशमुख आ गए? आओ कदरी। बधाई हो भाई, जिस बधाई के दिनों से इंतजार था आखिर वो दिन आ ही गया है। हमें गुजरे हुए दिनों को भुलाकर एक नई शुरुआत करनी है। आज पहली बार मैं तुमसे अपने सुभाष के लिए अमिता का हाथ मांगता हूँ और दुआ करता हूँ कि ये दोनों जिंदगी भर बहुत खुश रहें, बहुत सुखी। ये दुआ तूने मांगी है ना चौधरी, ये जरूर कबूल हो। आओ बेटा, आओ। सुभाष, हाथ लो। आज का दिन कितना शुभ है। हमारे बच्चों की सुख खुशियाँ, उनकी जिंदगी उन्हें वापस मिल गई है ना। जिंदगी किसी उतार चढ़ाव का तो नाम है, पर अगर जिंदगी में गम ना हो तो खुशी की मिठास का एहसास नहीं होता। अब देखो कैसा भरा पूरा लग रहा है। पहले हमारे सब दो बेटे थे, अब एक और मिल गया। दिनेश, हमसे जो छिन गया था सोच समेत हमें वापस मिला। आज अपने इस नालायक बेटे को भी आशीर्वाद दीजिए कि वो आप जैसा बने। वैसे है तो थोड़ा बेवकूफ, लेकिन मुझे पता है मेरे बाद गद्दी यही संभालेगा।